हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग यूके में वीज़ा स्पॉन्सरशिप के अंडर अप्लाई करेंगे एंड स्पेशली न्यू एंट्रेंट रूल के अंडर अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 4 अप्रैल के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के रूल्स चेंज कर दिए थे। जो सैलरी चाहिए होती है यहाँ पे वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए, वर्क वीज़ा के लिए, वो बढ़ा दी गई थी। और उससे क्या हुआ था, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो उस सैलरी तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेना। लेकिन जो लोग यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो 26 साल से कम के हैं, उनके लिए एक न्यू एंट्रेंट रूल है जिसमें उनको सैलरीज़ पे डिस्काउंट मिलता है। वो उसके अंदर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली मेरे को किसी के बारे में पता चला जिनका न्यू एंट्रेंट रूल में वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, वर्क वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो आपको पता होगा कि काफ़ी सारे जॉब रूल्स की जो सैलरी रिक्वायरमेंट है अंडर न्यू एंट्रेंट रूल, दैट इज़ 30,960 पाउंड्स, तो ऑलमोस्ट 31,000 पाउंड्स। लेकिन जिनकी वीज़ा रिजेक्ट हुई है उन्होंने 32,000 पाउंड्स की सैलरी पे अपनी एप्लीकेशन करी थी, फिर भी उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि 31 से ज़्यादा की सैलरी पर भी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि सेम चीज़ आपके साथ ना हो। बिकॉज़ ये जो रूल है ये बहुत नया है, कंपनीज़ को ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है और आपको भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो बिफोर आई प्रोसीड विद द वीडियो, आई वुड लाइक टू से समथिंग कि मेरे को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने सेटबैक्स दूसरों के साथ शेयर करते हैं ताकि दूसरों का भला हो। क्योंकि जब आपके साथ कोई चीज़ ठीक नहीं होती तो आप उससे इतना परेशान होते हो कि सबसे पहले तो आपका सारा ध्यान इसी में ही लगा रहता है कि आप उसको अपने लिए कैसे ठीक करो। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे साथ तो गलत हो गया, बाकियों के साथ ये ना हो, और उस प्रॉब्लम से सफ़र करते हुए वो दूसरों की हेल्प करें, उसको मैं एक बहुत अच्छी और एक बहुत रेयर क्वालिटी मानता हूँ। और मेरे को लिंक्डइन पे ही मेरे किसी चैनल के व्यूअर ने मेरे को खुद से रीच आउट करा और बताया कि उनके साथ ऐसा हुआ है। सो फर्स्टली हैट्स ऑफ टू यू फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड हेल्पिंग एवरीवन एल्स हु इज़ इन द सेम बोट। तो अब देखो रूल्स को समझते हैं। तो यूके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है जहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा की सारी डिटेल्स दी हुई हैं, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि एक पेज है, वहाँ पे सारे जो जॉब कोड्स हैं, जितनी ऑक्यूपेशंस हैं, उसके हिसाब से आपको सैलरी रेंज दिख जाएगी कि कितनी मिनिमम सैलरी चाहिए न्यू एंट्रेंट रूल में क्वालिफाई करने के लिए। बहुत सारे जॉब रूल्स में ये रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 31,000 पाउंड्स है, लेकिन दिस इज़ नॉट द रियल रिक्वायरमेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स इन दिस नंबर, ओके। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पे ये सारी सैलरीज़ लिखी हुई हैं, यहाँ पे जो सैलरीज़ हैं ये 37.5 आवर्स पर वीक के हिसाब से दी हुई हैं। कि मतलब ये अज्यूम करके कि यू विल बी वर्किंग एट अ कंपनी जहाँ पे आपको 37.5 आवर्स एक वीक में काम करना होता है, ठीक है। इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको जानना ज़रूरी है। सो अब जब आप इस लिस्ट में सारी सैलरीज़ देखोगे तो हर सैलरी के नीचे ना ब्रैकेट में एक पर आवर नंबर लिखा होता है कि इस सैलरी के हिसाब से आपकी आर्ली वेज क्या होगी, ओके। एंड जो ये 31,000 का जो ब्रैकेट है, जो 30,960 है, इसके नीचे जो सैलरी लिखी होती है वो होती है 15.88 पाउंड्स। तो आपको ये समझना है कि इस 15.88 पाउंड्स को आप समझोगे कैसे। तो देखो, अगर एक हफ्ते में आप 37.5 आवर्स काम कर रहे हो गवर्नमेंट के हिसाब से, तो साल में आप काम करोगे 37.5 इंटू 52, ठीक है, क्योंकि साल में 52 वीक्स होते हैं। तो इतना तो आपका आ गया कि आपने टोटल कितने घंटे काम करा। अब उसको अगर आप जो 30,960 पाउंड्स वाली जो आर्ली वेज है 15.88, उतने घंटों को 15.88 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आपकी साल की सैलरी आ जाएगी। तो मतलब 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय 15.88, और अगर आप ये करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 30,966 पाउंड्स, जो कि बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है 30,960 पाउंड्स है। तो अब आपको इसमें ये चीज़ समझनी है कि जो आपका सैलरी बन के आएगी ना वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, उसमें आपको ये देखना है कि आपकी जो आर्ली वेज है वो कितने बन के आ रही है। बिकॉज जिनका मेरे पास मैसेज आया था उनकी सैलरी
32,000 थी, लेकिन उनके कंपनी ने वर्किंग आवर्स 40 कर दिए थे। तो अगर हम उनकी सिचुएशन को समझ के देखें कि उनकी आर्ली वेज बन के कितनी आ रही थी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि अगर सैलरी 32,000 है, अगर आप उसको 52 से डिवाइड करोगे तो आपको वीकली आपकी सैलरी मिल जाएगी, और अगर आप 40 आवर्स काम कर रहे हो एज़ पर योर कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उस वीकली सैलरी को 40 से डिवाइड करोगे तो आपको आपकी आर्ली वेज मिल जाएगी। तो 32,000 डिवाइडेड बाय 52 एंड डिवाइडेड बाय 40, तो ये बन के आता है 15.38। तो ये कम था 15.88 पाउंड से, कंपेयर टू दैट इट्स 15.38। तो आप देखोगे कि इवन दो सैलरी 32,000 थी, लेकिन सिंस उनके वर्किंग आवर्स 37.5 से इंक्रीज़ होकर 40 हो गए, तो जो आर्ली वेज कैलकुलेट होकर आती है वो रिक्वायर्ड से थोड़ी कम हो गई, और इसी वजह से उनकी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हुई है, और वीज़ा ऑफिस ने और इन्फॉर्मेशन मांगी कंपनी से। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में वर्किंग आवर्स हैं उनको लेके आपकी सैलरी के हिसाब से आपके मिनिमम आर्ली वेज कितनी बनती है, और वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए जितनी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आर्ली वेज दी गई है। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यू एंट्रेंट रूल के अंडर सारी जॉब रोल्स की मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट 30,960 पाउंड्स नहीं है। जो गवर्नमेंट का वेब पेज है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे हर जॉब टाइटल के हिसाब से आपको सैलरी दिखेगी न्यू एंट्रेंट रूल में। ये भी हो सकता है कि वो सैलरी ज़्यादा हो हायर पोजीशंस के लिए, डिफरेंट रोल्स के लिए, या फिर वो 30,960 पाउंड्स हो, जो कि लगभग 31,000 होते हैं। तो जब आप अपनी न्यू एंट्रेंट वीज़ा की एप्लीकेशन करोगे इन द फ्यूचर, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपके कॉन्ट्रैक्ट पे वर्किंग आवर्स कितने हैं, और उसके हिसाब से अगर आपकी टोटल सैलरी को डिवाइड करके आप आर्ली वेज निकालते हो, क्या वो क्रॉस कर रही है आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिला के आपको दो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी है। सबसे पहले तो आपकी जो सैलरी दी हुई है वेबसाइट पे, और दूसरी आपकी जो आर्ली वेज है, ये दोनों फुलफ़िल होंगी तभी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, नहीं तो आपको भी दिक्कत आ सकती है। मेरे को खुद यूके में रहते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं, जिसमें मैंने अपनी पूरी आपको जर्नी शेयर करी है एज़ अ स्टूडेंट, फिर जब मैं PSW पे था, और फिर जब मैं वर्क वीज़ा पे आया हूँ। तो इस चैनल पे मैं बहुत सारी आप सभी के लिए वीडियोस लेकर आता हूँ, जिससे आपकी हेल्प मैं करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ पाऊँ और दूसरों को रीच आउट करूँ उनके एक्सपीरियंसेस आप तक पहुँचाने के लिए। सो योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल द फ्रेंड्स who might be applying for new entrant rule, because काफ़ी सारे अभी लोग हैं जिनकी कंपनी के पास अगर वीज़ा स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नहीं है, तो वो उनको कन्विंस कर रहे हैं उनको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेने के लिए। और काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिनके पास लाइसेंस है, लेकिन उन्होंने कभी न्यू एंट्रेंट रूल में वीज़ा एप्लीकेशन नहीं करी है। तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि आप ही चीज़ें डबल चेक करोगे, क्योंकि आपकी ही एप्लीकेशन है। यू नीड टू बी फुली अवेयर, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।